Good afternoon, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, in the earlier chapter, we have studied about the Vedic civilization and the social and political life of the people. The society at that time was advanced. Towns, cities, and even kingdoms or janpadas had come up towards the later Vedic period. लेटर वैदिक पीरियड आते आते बच्चे बड़ी बड़ी किंगडम्स और जनपदास बनने शुरू हो गए थे. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12, जनपदास एंड महाजनपदास. ओके, and in this chapter we shall study about janpadas and mahajanpadas that existed around 600 BC in India. And from where we get information about this period? We get information about this period from scriptures of Buddhism, such as Buddhist sutras, Jain Angas, and the traditional literature of Hindus, Puranas, are the sources of our information. Of the children, let us discuss a region inhabited by a tribe or jana was called जनपदा. जनपदा बोलते किसे हैं बच्चे? कोई भी प्लेस है, कोई भी रीजन है दैट इज इनहेबिटेड बाय अ ट्राइब. और जना, जन होते हैं बेटे पीपल, लोग. ट्राइब भी ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के क्लैंस के लोग रहते हैं. ओके, लिटरली मीन्स कि जनपद वर्ड का मीनिंग क्या होता है. सो चिल्ड्रन, लिटरली द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट. अगर मीनिंग वाइज देखा जाए तो जनपदा का मतलब यही होता है, वो वाली लैंड जहाँ पर लोग अपना पैर रखते हैं. ओके, वेयर जना सेट इट्स फुट. ओके, गंधारा मॉडर्न अफगानिस्तान, कि आज का प्रेजेंट अफगानिस्तान है, अलग कंट्री है इंडिया से. कुरु, पांचाला, विदेहा, लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार वर सम ऑफ द जनपदास. तो ये कुछ जनपदास के नेम हैं बच्चे उस टाइम के, जो आज के मॉडर्न यूपी एंड बिहार में सिचुएटेड हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, इन द बिगिनिंग पीपल बिलोंगिंग टू सेम ट्राइब इनहेबिटेड अ जनपदा. सो बच्चे, बिगिनिंग में जो लोग सेम ट्राइब के लोग थे, सेम क्लैन या कम्युनिटी के लोग थे, वो एक जनपद में रहते थे. बट विद द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज, बट धीरे धीरे उनमें बैटल्स होती गई डिफरेंट ट्राइब्स में, और उनकी टेरिटरीज बाउंड्रीज एक्सटेंड होती गई, उनकी लैंड बढ़ती चली गई थ्रू कॉन्क्वेस्ट. जीत के कारण, कॉन्क्वेस्ट होता है बेटे जीतने के कारण, तो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज, अपनी लैंड की बाउंड्रीज को बढ़ा लिया. तो वही जनपदा किस में कन्वर्ट हो गए बच्चे? दे केम टू बी नोन एज महाजनपदास. जब कोई ट्राइब अपनी कॉन्क्वेस्ट के थ्रू अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा लेता था और एक बिग किंगडम बना लेता था बच्चे, दैन दैट बिग किंगडम केम टू बी नोन एज महाजनपदास. ओके, मगधा, वत्सा, अवंती, कोसाला, मत्स्य, अंगा, काशी were some of the important and strong Mahajanpadas. So children, total there were 16 Mahajanpadas at that time, but Magda, Vatsa, Avanti, Kosala, Matsya, Anga, Kashi were very important, very strong Mahajanpadas. बहुत ही important हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये नेम, ये जो कुछ जनपद थे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपदास थे बच्चे. ओके, द मगधा emerged as the most powerful महाजनपदा as it conquered the territories of other महाजनपदास. बेटे, उन दिनों मगध जो था वो सबसे बड़ा और पावरफुल महाजनपद बन के उभरा, क्योंकि मगध ने और महाजनपदास की टेरिटरीज को भी कॉन्कर कर लिया था. ओके, matrimonial alliances with daughters of other rulers was also a step towards expanding powers. Besides battle, और किसके थ्रू उनकी बाउंड्रीज इंक्रीज होती रहती थी महाजनपदास की? थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस. जो किंग थे वो दूसरे रूलर्स की डॉटर के साथ शादी कर लेते थे, और डॉरी के बदले में भी उन्हें कई बार लैंड का बहुत बड़ा पार्ट मिल जाता था. So this was also a step towards expanding power, and all these Mahajanpadas later became parts of Magadha Empire.
ये जो जनपदास के बारे में अभी आपने पढ़ा, ये मोस्टली किस में एमर्ज हो गए थे बाद में बेटे? मगध में ही एमर्ज हो गए थे। ओके, दिस इज द मैप ऑफ ऑल 16 महाजनपदास। हियर इज ऑल्सो द मैप of 16 Mahajanpadas with their capital. Okay, so children, as you can see कि गंधार तक, जो कि आज मॉडर्न अफ़गानिस्तान है, वहाँ तक इंडिया का ये महाजनपदास के टाइम में रूल था। ओके, उससे भी आगे तक था बच्चे कंबोज। ओके, बट इन दिस मैप ऑफ महाजनपदास बच्चे, different towns were situated near the river banks. Different rivers are also shown over here in this map. On the banks of these rivers, different Mahajanpadas were situated. Okay. So children, there were a few kingdoms where the rulers were chosen by the people of the kingdom. इन्हीं महाजनपदों में बच्चे कुछ किंगडम्स ऐसी थी जहाँ पर जो रूलर्स थे वो पीपल चुनते थे वहाँ के। ओके, जैसे कि आज की डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, सेम लाइक दैट देयर वर फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल एंड दीज किंगडम्स वर नोन एज गण संघास। ओके, डेमोक्रेसी का आप मीनिंग ले सकते हैं गण संघास। द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडिटरी। और इस गण संघा सिस्टम में बच्चे जो रूलर का ऑफिस था वो हेरिडिटरी नहीं था। मींस राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं था, या मंत्री का बेटा मंत्री ही बनेगा, वो ज़रूरी नहीं था। ओके, इन दीज गण संघास बच्चे इम्पॉर्टेंट पोस्ट वर गिवन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जो एबल पर्सनस थे उन्हें ही वो पोस्ट दी जाती थी। ओके, सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गण संघास वर लिच्छवीज ऑफ वैशाली। जो वैशाली के लिच्छवीज थे, लिच्छवी क्लैन जो थे, लिच्छवी कम्युनिटी के जो रूलर्स थे, वहाँ पे गण संघा था। मतलब वहाँ के रूलर्स जो थे वो पीपल चुनते थे बच्चे। सेम लाइक दैट शाक्यस ऑफ कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जनपदा के जो शाक्यस थे वहाँ पे भी गण संघ सिस्टम था। ओके, ब्रिजेस ऑफ मिथिला, मल्लास ऑफ पावा, कुशीनगर। ओके, देयर वॉज एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गण संघ। ओके, और हर एक रिपब्लिक में एक असेंबली होती थी और वही लॉज बनाती थी बच्चे। द राजा और किंग वॉज इट्स हेड। उस असेंबली का हेड सिर्फ राजा होता था, बट असेंबली ही सारे लॉज बनाती थी। ओके, एंड डू यू नो में बच्चे, महात्मा बुद्धा वॉज बॉर्न इन द शाक्य गण संघा और रिपब्लिक। जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य गण संघ में पैदा हुए थे। ओके, वहाँ के राजकुमार थे वो बच्चे। वी हैव रेड अबाउट शाक्यस ऑफ कपिलवस्तु। ओके, दैट्स वाई इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये शाक्य क्लैन में पैदा हुए थे। ओके, देन बच्चे, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रूलर्स of that time, so let us discuss about them. Bimbisara, very important ruler. So Bimbisara ruled from 542 to 492 BCE. Okay, so बच्चे, Bimbisara was an intelligent and a far-sighted ruler. बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था बच्चे। एंड फार साइटेड मीन्स बच्चे दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला, फ्यूचर के बारे में सोचने वाला। ओके, नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर बट ऑल्सो हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ना केवल बच्चे उसने अपने एम्पायर को ही बढ़ाया, बट उसने बहुत अच्छा अपना राजकाज चलाया। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो चिल्ड्रन, here you can see a novel written on the life of King Bimbisara. ओके, सो बिम्बिसारा रूल्ड ओवर मगध। मगध का फाउंडर ही था एक तरह से बच्चे ये। और ये जो आप नॉवल के ऊपर ये पिक बनी हुई देख रहे हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे रियल में ये स्टैचूज बने हुए हैं मगध में। ओके, सो वहाँ से ये पिक ले गई है। ओके, सो चिल्ड्रन, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड द कैपिटल ऑफ मगधा, राजगृह, that is near Patna in Bihar in present India. As you can see, the grandeur and the richness of the kingdom.
ओके, दिस इज़ द एनग्रेव्ड स्ट्रक्चर्स, जो बाहर की तरफ उभरा होता है बच्चे। तो इस टाइप से आप देख सकते हो पूरे के पूरे वॉर का, बैटल का एक सीन आप देख सकते हैं इस पिक में। तो इससे कॉन्क्वेस्ट्स का पता चलता है। ओके, इस टाइप की एनग्रेविंग्स में बच्चे डेट भी लिखी रहती है कई बार, और रूलर का नेम भी लिखा होता है विद कॉन्क्वेस्ट, कि इस साल में कौन से राजा ने कौन सी कॉन्क्वेस्ट की थी, कौन सी लड़ाई जीती थी। ओके, सो these inscriptions and engravings are very important source of information of different periods. So this engraving is related to Magda bache. Okay, so we were discussing about Bimbisara. He never tolerated any inefficient official. जो भी योग्य ऑफिशियल नहीं थे वो उन्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता था। एंड ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन, और जो विलेज हेडमैन था उसे ग्रामीणी कहते थे, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर्स। तो बिम्बिसार हमेशा ही हेडमैन से कंसल्ट करता था फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द विलेजेस। सो बिम्बिसाराज कैपिटल वॉज राजगृह नियर पटना इन बिहार। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बिम्बिसार ने अपनी कैपिटल बनाई थी वो कहाँ पर बनाई थी, राजगृह में। ओके, जो कि किसके नियर है, जो कि पटना के नियर है, बिहार में। बिहार की कैपिटल भी आज पटना ही है, प्रेजेंट बिहार की कैपिटल भी बच्चे पटना ही है। ओके, सो डू यू नो में एन एम्पायर इज मच लार्जर देन अ किंगडम एंड नीड्स अ बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। ओके, तो एम्पायर एंड किंगडम में क्या डिफरेंस रहता है? एम्पायर बहुत बड़ा होता है एंड इसे बहुत बड़ी आर्मी चाहिए होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, मगध जो था, मगधा वॉज अ ग्रेट एम्पायर, क्योंकि उसने और भी काफ़ी जनपदास को और महाजनपदास को जीत लिया था। ओके, देन सेकंड important ruler of that time was Ajatashatru. Okay, he ruled from 492 to 460 BCE. Okay, अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार का सन था बच्चे, एंड द सेकंड मगधा किंग एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्रा। ओके, तो जो अजातशत्रु था उसने अपनी कैपिटल को कहाँ पर बनाया था? पाटलिपुत्र में, जो कि कहाँ पे था? इन विलेज पाटली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर के किनारे पे बच्चे एक पाटली नाम का विलेज था, वहाँ पे उसने अपनी कैपिटल को बनाया पाटलिपुत्र। आज भी पाटलिपुत्र नेम बहुत फेमस है। ओके, उसने कोसाला, काशी एंड वैशाली, इन तीनों महाजनपदों को अपने अंडर कर लिया था एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, और अपनी एम्पायर को और बढ़ा लिया था। ही बिल्ट अ फोर्टिस to keep a watch over लिच्छवी रूलर्स to the north of river गंगा। उसने एक बहुत बड़ा किला बनाया बच्चे, फोर्ट मीन्स किला, ताकि वह लिच्छवी रूलर्स के ऊपर आए रख सके, कीप अ वॉच, सो दैट ही कैन कीप अ वॉच ऑन लिच्छवी रूलर्स टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा, गंगा रिवर के नॉर्थ की तरफ। ओके, अजातशत्रु वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। ओके, देन देयर कम्स टू अजातशत्रु यूज्ड 2 weapons, catapult and covered chariot successfully in his invasion। तो अजातशत्रु जो था 2 weapons यूज़ करता था। कैटापुल्ट तो वैसे गुलेल टाइप से होती है, बट उसका कैटापुल्ट डिफरेंट टाइप से था, जो कि वॉर में एक आर्म की तरह यूज़ हो सकता था। ओके, और वो अपने वेपन्स के साथ चैरियट को भी बहुत अच्छी तरह से कवर करके रखता था अपने इन्वेजन्स में। ओके, सो दिस इज़ द पिक ऑफ किंग अजातशत्रु, सन ऑफ किंग बिम्बिसारा। ओके, दिस इज़ द पिक ऑफ द फोर्टिस made by King Ajatashatru. Now you can see children, there are only ruins of the fort. सिर्फ खंडर ही रह गए हैं फोर्ट के। You can also see here the ruins of the fort. And yeah, this is the pic of Rajgriha, capital of Bimbisara. Bimbisara made Rajgriha his capital. Okay, this place Rajgriha is near Patna. Okay, again pic of Rajgriha. Okay,
And this expedition and this conquest is also related to King Ajatashatru. Okay. Then children, let us discuss about next king, Darshak. He ruled from 460 to 444 BCE. So बच्चे, according to Puranas जो कि ancient text है हिंदूज के, उनके according he became the king of Magda after the death of अजातशत्रु. अजातशत्रु की डेथ के बाद जो राजा बना वो था बच्चे दर्शक. ओके. Two important dynasties, Shishunagas and Nandas, ruled the Magda afterwards. बच्चे, बाद में और दो डायनेस्टीज ने राज किया मगध पे, शिशुनागास एंड नंदास. ओके. Magda attained a very prestigious position under the Nandas. जो नंद डायनेस्टी थी बच्चे, उनके अंडर मगधा ने बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन को गेन कर रखा था. दे एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ मगधा फर्दर. उन्होंने मगधा की टेरिटरीज को और फर्दर एक्सपेंड किया बच्चे. द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज घनानंद. जो लास्ट किंग था बच्चे नंद डायनेस्टी का, वो घनानंद था. ही रूल्ड फ्रॉम 345 BCE टू 322 BCE. ओके. उसने 345 BC से 322 BC तक रूल किया. ओके. एंड आफ्टर दिस लास्ट रूलर घनानंद, जो मैंने आपको चाणक्य की स्टोरी बताई थी, इसी लास्ट नंदा किंग ने चाणक्य को ह्यूमिलेट किया था बच्चे. और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था बच्चे कि जो 16 के 16 महाजनपदास थे, चाणक्य ने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से एक कर दिया था. एंड चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनाइटेड इंडिया. सो इसके बाद फिर सारे के सारे जो 16 महाजनपदास थे वो एक यूनाइटेड इंडिया में बन गए थे. ओके. सो दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक. रिवाइज योर टॉपिक. ओके.